11 जून गुज़र गया है। 190 मिलियन पाउंड का जो केस था, उसकी समाअत जो है, जो कायम मक़ाम चीफ जस्टिस हैं, उनकी तरफ से मुलतवी कर दी गई है और 190 मिलियन पाउंड का जो केस है, वो इमरान खान के गले में तलवार बनकर लटक रहा है। पाकिस्तान के जो यूट्यूबर हज़रात थे, जो सहाफ़ी हज़रात थे, वो गला फाड़-फाड़ कर कह रहे थे, उनका ये कहना था कि इस 11 जून को इमरान खान की जो सज़ा है 190 मिलियन पाउंड में, वो मुअत्तल हो जाएगी और वो जेल से रहा हो जाएँगे, वो बाहर आ जाएँगे। ये जो 11 जून गुज़री है, इस 11 जून को जो फ़ैसला हुआ है, जो पाकिस्तान के यूट्यूबर हज़रात गले फाड़-फाड़ कह रहे थे कि इमरान खान जेल से बाहर आ जाएँगे, रहा हो जाएँगे, ये 11 जून जो है, उन यूट्यूबर के मुँह पर ज़ोरदार तमाचा है, ताकि आने वाले दिनों में वो कभी भी जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के वोटर हैं, सपोर्टर हैं, जो उनके व्लॉग्स को, उनकी वीडियोज़ को जो वो यूट्यूब पर अपलोड करते हैं, उनको हज़ारों की तादाद में शेयर करते हैं। मैंने आपको ये कहा था कि जब तक इमरान खान 3 ऑप्शन उनको दिए गए हैं, उन ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को नहीं चुनेंगे, हल्फिया बयान नहीं करके देंगे, वो जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे। मिसाल के तौर पर अगर इमरान खान को 190 मिलियन पाउंड में उनकी सज़ा मुअत्तल हो जाती है, तो 100 से ऊपर जो केस हैं, जो पेंडिंग पड़े हैं लाहौर हाई कोर्ट में, उनमें से किसी भी एक केस में इमरान खान को धर लिया जाएगा और वो जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे। सबसे जो अहम केस है उनमें जीएचक्यू हमला केस है, जिनमें जनाब इमरान खान बज़ाते खुद जो हैं वो नामज़द हैं। लाहौर हाई कोर्ट के 100 से ऊपर केस तो एक साइड पर, जो जीएचक्यू हमला केस है वो इमरान खान के लिए बहुत ही अहम केस है, क्योंकि उस केस में अगर इमरान खान जो है तीनों ऑप्शन में से एक ऑप्शन पर भी जो है वो एग्री नहीं होते, तो इमरान खान को वो जो जीएचक्यू हमला केस है उसमें जनाब धर लिया जाएगा। वो जो केस है वो दोबारा चलवाया जाएगा। उसमें इमरान खान को 5-10 साल या उम्र कैद की भी सज़ा हो सकती है या दी जा सकती है, जिस तरह पाकिस्तान के अदारों का सिलसिला चल रहा है। जिस तरह आपने देखा होगा 11 जून गुज़र गया है और जो कायम मक़ाम चीफ जस्टिस थे, उन्होंने जनाब केस को मुलतवी कर दिया गया है। इसी तरह बहाने-बहाने से केसों को चलाया जाएगा और केसों को 3-4 साल, 5 साल इसी तरह जो है वो लटकाया जाएगा। इमरान खान को 3 साल, 5 साल या 10 साल जेल के अंदर ही रखा जाएगा, जब तक जो है इमरान खान तीनों ऑप्शन में से एक ऑप्शन नहीं चुनते, फ़ाइनल नहीं करते। वो तीनों ऑप्शन क्या हैं मैं आपको दोबारा बताता हूँ। 3 ऑप्शन ये हैं कि पहला ऑप्शन जो इमरान खान को दिया गया है वो ये है कि आपको बनी गाला नज़रबंद हम कर देते हैं। आप वहाँ पर ख़ामोश होकर बैठें, अपने जितने केस हैं वो उसको फ़ेस करें जब तक आपको पाकिस्तान की अदालतें क्लियर नहीं करती। आप पाकिस्तान की सियासत से, पीटीआई की सियासत से अपने आप को जो है वो अलहदा रखें। इसी तरह ही जो हुकूमत जो है वो चल रही है और उसको चलते रहने दें, जलसे जुलूसों से जो है वो अपने आप को अलहदा रखें। जो दूसरा ऑप्शन है वो इमरान खान को दिया गया वो ये है कि आप बैरून मुल्क जो है वो मुंतकिल हो जाएँ, सिर्फ़ 2 साल के लिए अपने आप को जो है वो पाकिस्तान की सियासत से अलहदा रखें, पार्टी की सियासत से अलहदा रखें, जलसे जुलूसों से अलहदा रखें। जो आप एस्टेब्लिशमेंट पर, जो आप अदारों पर, जो आप पाकिस्तान के सियासतदानों पर कीचड़ उछालते हैं, या इनके ख़िलाफ़ जो हैं वो तहरीक चलाने का हुक्म देते हैं, उनको ख़ामोशी से बाहर होकर जो है वो बैठ जाएँ, बर्दाश्त करें। जो आपके ऊपर केस हैं वो पाकिस्तानी अदालतों में वो फ़ेस करें। जब आपको अदालतें क्लियर करेंगी तो आप पाकिस्तान आ सकते हैं। 2 साल शर्त 2 साल रखी गई है। ये दूसरी ऑप्शन थी। तीसरी ऑप्शन ये है कि आप जेल के अंदर ही इसी तरह 2-3 साल ख़ामोश होकर बैठें। आप अपने आप को जो है वो सियासत से अलहदा रखें। आप जो है एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के अदारों के ख़िलाफ़ और जिस तरह आप 26 आईनी तरमीम के ख़िलाफ़ या जिस तरह आप जो हैं वो तहरीक चलाने का जो है वो हुक्म दे रहे हैं, उसको जो है वो वापस लें, उस कॉल को वापस लें, जल्द से जुलूसों से गुरेज़ करें। इसी तरह आप 2 साल ख़ामोश होकर जेल के अंदर बैठें, तो आपको 2 साल के बाद जो है वो छोड़ दिया जाएगा। आप पाकिस्तान की सियासत से अपने आप को अलहदा रखें और 2 साल के बाद इलेक्शन करवाए जाएँगे
اور آپ کو ان الیکشن میں جو ہے وہ حصہ لینے کی اجازت دی جائے گی۔ ہاں جی، ایک اور بات اہم کہ آپ کو بلے کا نشان بھی دیا جائے گا، آپ واپس جو ہے وہ پارٹی کی صدارت جو ہے پارٹی کی چیئرمینی سنبھال سکتے ہیں، لے سکتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ آپ حکومت کو 2-3 سال چلنے دیں۔ لیکن عمران خان جو ہے ان تینوں آپشن میں سے ایک آپشن پر بھی مطمئن نہیں ہے، ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ تینوں میں سے ایک آپشن جو ہے وہ اس کا حلفیہ بیان کر کے دیں، لیکن عمران خان جو ہے وہ تینوں آپشن میں سے ایک آپشن بھی جو ہیں وہ اس پر جو ہیں وہ ایگری نہیں ہیں، وہ آپشن جو ہے وہ مان نہیں رہے، جس کی وجہ سے جو اسٹیبلشمنٹ ہے، جو حکومت ہے، جو پاکستان کے ادارے ہیں وہ مشکلات کا شکار ہے۔ یہ جو آرٹیفیشل آپ کو پاکستان کا معاشی بحران بہتر لگ رہا ہے، اس سے یہ معاشی بحران جو ہے وہ یہ بہتر ہے معاشی بحران کو آرٹیفیشل کے طور پر جو بنا کر جو پاکستان کی عوام کو بہتر دکھایا جا رہا ہے۔ اس وقت سچائی یہ ہے کہ پاکستان کے تمام ادارے جو ہیں وہ ختم ہو چکے ہیں، پاکستان کا معاشی بحران جو ہے وہ بالکل ختم ہو چکا ہے۔ جو پاکستان کی عوام ہے وہ غربت کی چکی میں پس رہی ہے، پاکستان کے جتنے بھی ادارے ہیں چھوٹے موٹے ان کو اداروں کو ختم کر دیا گیا ہے، لاکھوں جو افراد تھے، ملازمین تھے، ان کو بے روزگار کر دیا گیا ہے۔ اگر عمران خان خاموش رہتے ہیں 2-3 سال کے لیے تو تب بھی عمران خان کی رہائی ممکن ہے۔